हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैप्टर एनपीओ का टॉपिक फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बारे में हम इंट्रो मतलब कि इसके बारे में जो थ्योरी है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना है, तभी यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आगे बात समझ में, तो अब हम जो है फंड बेस अकाउंटिंग के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखो, पहला क्वेश्चन आ गया होगा। क्या कह रहा है? हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि भाई जो भी नीचे आपको फॉलोइंग चीजें दी गई हैं उनको आप एनपीओ के अकाउंट्स में किस तरीके से बांटेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि एनपीओ में 3 तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ज्यादातर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन मिलता है और जो चीजें हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, बांटनी होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी होती है और बैलेंस शीट में डालनी होती है। आगे बात समझ में आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, 2 केस हमको दे रखे हैं। केस फर्स्ट में क्या दे रखा है? केस फर्स्ट में आपको दे रखा है प्राइस फंड। 2 साइड आपको दे रखी है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो प्राइस फंड आपको दे रखा है 50,000। अब ये प्राइस फंड क्रेडिट साइड क्यों दे रखा है, मैंने आपको बताया था। देखो, प्राइस फंड क्या होती है, हमारा एक स्पेसिफिक फंड है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसलिए हमको कितना दे रखा है? 50,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे। आगे बात समझ में, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बना लेते हैं भाई। ठीक है, बैलेंस शीट आप सभी को आती है बनानी, तो बैलेंस शीट लिख लेते हैं यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च। डेट दे रखी है क्या भाई? इसमें डेट तो नहीं दे रखी है, तो इस तरीके से हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक छोटी सी बैलेंस शीट। ठीक है, और ये साइड किस चीज़ की होती है भाई? लायबिलिटी साइड हो गई है हमारी। ठीक है, और ये हो गई एसेट साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो, प्राइस फंड दे रखा है, मैंने बताया प्राइस फंड हमारी क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक फंड है। ठीक है, तो प्राइस फंड कितना दे रखा है? 50,000। लिख दूं मैं इधर 50,000। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है प्राइस पेड, मतलब कि खर्चा किया है, पैसा पे किया है, मतलब कि प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, प्राइस दिए होंगे तो उसमें पे किया है पैसा, मतलब कि एक्सपेंडिचर हो गया। आगे बात समझ में, प्राइस फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। तो मैंने बताया था, अगर कोई भी फंड आपको दे रखा है उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसमें से माइनस करें। ठीक है, उससे रिलेटेड इनकम है तो उसमें क्या कर दें? ऐड कर दें। आगे बात समझ में, तो देखो, प्राइस फंड दे दिया 50,000 लिख दिया हमने, प्राइस पेड दे दिया कितना? 12,000। तो इसमें से हम लेस कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे भाई प्राइस पेड। ठीक है, कितने पे किए? 12,000। ठीक है, इसके बाद दे दिया मैच एक्सपेंसेस। देखो, मैच अलग चीज है। ठीक है, हमको फंड किसके लिए मिला है? प्राइस के लिए मिला है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंस जिसके लिए कोई फंड नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 38,000। ठीक है, अब इसके लिए जो है, जो मैच एक्सपेंसेस हमारे पास है, इसके लिए हम बना देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इधर मैं छोटा सा बना देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इधर लिख देता हूँ एज पर ईयर एंडेड। ये सभी चीज़ें भी लिखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, डेट देनी रखी इस तरीके से मैंने इसलिए छोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं हम। ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिटेल में भी हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे 1-2 चीजें हमको दे रखी हैं, तो हम देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, ये डेबिट साइड जो होती है हमारी, ये हो गई भाई एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एक्सपेंडिचर, और ये साइड होगी हमारी इनकम। ठीक है, अब मैच एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, तो लिख देंगे कहां पर? डेबिट साइड। तो लिख देते हैं भाई मैच एक्सपेंसेस। अगर मान लो मैच फंड हमको मिला होता, तब फिर हम मैच फंड यहां लिखते, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे मैच फंड तो है नहीं,
मैच फंड नहीं है तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड। कितना दे रखा है, 15,000 रुपए दे रखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15,000 रुपए। आगे बात समझें, तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब इसके बाद आ जाते हैं केस सेकंड पर, ठीक है। केस सेकंड पढ़ेंगे सभी के सभी इतने। देखो केस सेकंड में क्या दे रखा है, मार्कर थोड़ा सा ये वीक हो गया है, तो केस सेकंड में आपको क्या दे रखा है, देखो केस सेकंड में आपको दे रखा है मैच फंड दे रखा है 1 लाख रुपए का क्रेडिट साइड, तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। ये मार्कर भी वीक हो गया क्या, चेक कर लेते हैं, चलो भाई दूसरा यूज कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में मैच फंड लिख देंगे, लायबिलिटी साइड ये पता है आपको, ये कौन सी होगी, लायबिलिटी हो गई, ये कौन सी हो गई, एसेट्स हो गई, ठीक है। तो लिख दो भाई मैच फंड, कितना हो गया, 1 लाख रुपए, तो ये हो गया भाई 1 लाख, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस किसमें से, इसी में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, लेस कर दो मैच एक्सपेंसेस, कितने दे दिए, 35,000 रुपए, तो ये इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ठीक है, जो मैच फंड का पैसा मिला उसी से इन्वेस्टमेंट कर दे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, एसेट्स, तो एसेट साइड इसको लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, कितने की इन्वेस्टमेंट है, 60,000 रुपए की, तो लिख दो भाई यहां पे 60,000 रुपए। आगे बात समझ में। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैच फंड के पैसे से ही इन्वेस्टमेंट किए, मतलब कि मैच फंड से ही इनकम हमने कमाई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो क्या हो जाएगी, उसी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला भाई, 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए हम यहां क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद कह रहा प्राइस पेड, मैच फंड अलग है, प्राइस पेड अलग है, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो है केस सेकंड है, कहीं प्राइस पेड को केस फर्स्ट में लिख दो नहीं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। केस सेकंड का प्राइस पेड, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बाकी सभी चीजें आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है, ये आपकी साइड है एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये कौन सी साइड है भाई, इनकम साइड है। ये अमाउंट हो गया अपना, ये इधर डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो प्राइस पेड, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंडिचर्स, लिख दो भाई प्राइस पेड, कितना, 19,000 रुपए। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से सिर्फ हमको क्वेश्चन में बताना था कि इन चीजों को किस तरीके से बांटा जाएगा, कहां कहां लिखेंगे, तो हमने बता दिया भाई बैलेंस शीट में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब, ठीक है। तो अब फॉलोइंग चीजों को किस तरीके से हम बांटेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे किसी क्लब के। क्लब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अच्छा डेल्ट मतलब क्या होता है, डेल्ट मतलब बांटना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमको क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज एट 31 मार्च 2018, ठीक है, जिसमें हमको मैच फंड दे रखा है क्रेडिट साइड कितना, 80,000। तो आपको पता ही है मैच फंड कहाँ पे आ जाएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना, 72,000, तो 72,000 ये कहाँ लिखेंगे भाई, एसेट्स में लिखेंगे, क्योंकि मैच फंड से इन्वेस्टमेंट की है। मैच फंड बैंक बैलेंस, ठीक है भाई, जो मैच फंड का पैसा है उसको बैंक में डाल दिया मान लो, ठीक है, तो वो बैंक बैलेंस वो भी क्या कहलाएगा, ठीक है, मैच फंड का जो बैंक बैलेंस है वो भी कहलाएगा हमारी एसेट्स, डेबिट में दे रखा है तो एसेट्स तो होगी, ठीक है। तो ये भी कहाँ आ जाएगा, हमारी एसेट्स में आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट है मैच फंड के पैसे से इनकम हुई है, तो ये क्या कर देंगे, मैच फंड में ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में। लायबिलिटी में जो मैच फंड लिखेंगे उसी में इंटरेस्ट आप ऐड कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे भाई, मैच एक्सपेंसेस भी जो है मैच फंड में से लेस हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको भी आप कर लेंगे। इसके बाद
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in an appropriate financial statement of a club for the year ended on 31st March 2018। हमको जो है इस क्लब के जितने भी मैच एक्सपेंसेस हैं और मैच फंड है उसको एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से डिटेल्स में क्या दे रखा है। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। तो पूरे साल में 1,02,000 के मैच एक्सपेंसेस पेड किए हैं। उसके बाद मैच फंड दे रखा है 31 मार्च 2017 को 24,000 है हमारे पास शुरुआत में, मतलब कि फिर हमारे पास डोनेशन इन्होंने दे रखा है कितना, मैच फंड का 40,000, मतलब कि मैच फंड पर ही डोनेशन मिला है तो मैच फंड से रिलेटेड इनकम है। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, ठीक है, मैच फंड से ही जो है मैच करवाया उसी में टिकट बेची उससे पैसा आया, तो ये भी जो है उससे रिलेटेड इनकम है 15,000 रुपये। ठीक है, तो अब हम आपको पता ही है उसको हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं क्या, बैलेंस शीट। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ये हो गई लायबिलिटी और ये हो गई हमारी एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैच फंड लिखेंगे भाई। मैच फंड कितना दे रखा है भाई, मैच फंड, ठीक है, मैच फंड आपको दे रखा है 24,000। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है डोनेशन फॉर मैच फंड। अच्छा, इसमें एक चीज देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, देखो आप अगर एक्सपेंसेस देखें तो 1,02,000 है, बट टोटल इनकम देखेंगे, देखो 40,000 दे रखी है, 24, 40 और 24 कितना हो गया, 64। ठीक है, 64 और 15 कितना हो गया, 79। समझ रहे हो, तो कितना हो गया भाई 79,000 के तो हमारे टोटल इनकम हमारे पास है, पैसा हमारे पास 79,000 है और एक्सपेंस उससे ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैच फंड लिखा, ठीक है, अब इसमें ऐड कर देंगे जो जो इनकम इससे हुई, लिख दो भाई डोनेशन ऑफ मैच फंड। ठीक है, कितने डोनेशन मिले, 40,000। ठीक है, फिर ऐड कर दो भाई प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स। ठीक है, पूरा लिख लेना आप इसको। तो कितने दे रखे हैं, 15,000। ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया, 40, 24, 64, 64 और 15, 79। तो अब एक्सपेंसेस कितने हमारे पास, 1,02,000। ध्यान रखना, पैसा कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा है यहां पर उतने ही एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। देखो ध्यान से, हम इधर से लेस जो करेंगे, जो एक्सपेंसेस हमारे पास है, लिख देते हैं इधर भाई मैच एक्सपेंसेस, टोटल 79,000 हो रहा है ये। ठीक है, तो इसमें से 79,000 ही लेस करेंगे, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और जो बाकी के एक्सपेंस होंगे, ऐसी कंडीशन में जो बचा हुआ जो एक्सपेंस है उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आ रही बात समझ में, इधर लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां एक्सपेंडिचर साइड मतलब कि डेबिट साइड हम यहां पर लिख देंगे भाई मैच एक्सपेंसेस। टोटल मैच एक्सपेंसेस कितने थे, 1,02,000। ठीक है, और यहाँ पे 79,000 कवर हो गए, तो कितने बचे, 23,000। ठीक है, तो 23,000 के मैच एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि जो हमारे पास मैच फंड और उससे रिलेटेड इनकम है वो कम हो, यानी कि एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा हो, जितना पैसा आपके पास है इनकम से एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो बचा हुआ जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। यहां पे सिर्फ उतना ही कवर किया जाएगा जितना पैसा आपके पास फंड का है किसी स्पेसिफिक और उससे रिलेटेड इनकम का है। आगे बात समझ में, तो इस कंडीशन को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो सॉरी, इस बुक में 6th क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें एक नोट ध्यान रखना होगा।
ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक नोट लिख देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका है। शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम dealt with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2018। तो वही बात कह रहा है कि जो भी चीजें आपको दे रखी है फाइनल अकाउंट में बताओ कि कैसे दिखाना है एनपीओ के फाइनल अकाउंट में। केस फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। ठीक है भाई, कोई पवेलियन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर एक्सपेंडिचर किया है कितना, 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। बता रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2017 इज 20 लाख। कैपिटल फंड या कह लो जनरल फंड, मैंने आपको बताया था। तो कैपिटल फंड कितना दे रखा है, 20 लाख दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, देखो मैंने बताया था फंड कोई भी हो, कैपिटल फंड जो है वो एक अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, नोट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये हो गई लायबिलिटी साइड और ये हो गई एसेट्स। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर किया पवेलियन बनाने पे। ठीक है, और वो अभी चल रहा है। ठीक है, पवेलियन पे एक्सपेंडिचर किया है। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पवेलियन क्या एक एसेट्स है। कैपिटल नेचर की जो है वो एक्सपेंडिचर है। ये कहने का कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि एक्सपेंडिचर किया हमने एक बार, बट जो उसके बेनिफिट्स हैं वो मोर देन 1 ईयर मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, भाई एक्सपेंडिचर हमने किया और उसके जो है मतलब कि 1 साल तक जो है उसके बेनिफिट्स जब हमको मिलते हैं, 1 साल के अंदर अंदर जब उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको बोल देते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हम कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो लिख दो भाई इधर पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो पवेलियन का काम चल रहा है। ठीक है, कितने का पवेलियन बन रहा है अभी तक कितने, जितने का अभी तक बन गया उतना लिख दो, 6 लाख रुपए का बन गया भाई। ठीक है, कैपिटल फंड जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल फंड है। ठीक है, तो ये लिख दो भाई कैपिटल फंड, ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है जैसे कि बताया मैंने। ठीक है, कितना दे रखा है, 20 लाख दे रखा है, तो ये लिख दिया 20 लाख, खत्म। ठीक है, केस फर्स्ट खत्म। ठीक है, इसके बाद आ जाओ केस सेकंड में। अब केस सेकंड में क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख, फिर से वही कह रहा है 6 लाख का एक्सपेंडिचर किया। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड येट, वही बात है। पवेलियन फंड एज एट 31 मार्च 2017 10 लाख। ये बता रहा है कि इस केस में यहाँ पे हमको पवेलियन का फंड भी मिल गया है ना, पवेलियन का खर्चा करने के लिए पैसा मिल गया, कितना मिल गया, 10 लाख रुपए। एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2017 20 लाख, और कैपिटल फंड हमको दे ही रखा है 20 लाख। देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब ये नोट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखो नोट क्या कह रहा है, ध्यान समझो। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है, पवेलियन फंड क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। अब हमको इसका फंड मिल चुका है, आ रही बात समझ में, हमको इसका फंड मिल चुका है। हम क्या कर देते हैं, इसका फंड लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम लिख देते हैं इधर भाई पवेलियन फंड। ठीक है, पवेलियन फंड कितना मिल गया हमको, 10 लाख। तो अब हम 10 लाख रुपए इधर लिख देते हैं। अब जब हमको पवेलियन फंड मिल चुका है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे वो उसमें से लेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे भाई पवेलियन एक्सपेंडिचर। ठीक है, या एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन कितने के हुए, 6 लाख के, तो 6 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 4 लाख बचेगा। ठीक है, एसेट्स है तो एसेट साइड भी वो आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एसेट साइड भी वो आएगा, तो एसेट साइड भी 6 लाख लिख दिया। क्या कह रहा था, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। ठीक है, कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर जो हमने स्पेसिफिक फंड में से निकाला है। ठीक है,
इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आएगा, तो दिखा दिया हमने एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड एन इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंड टू कैपिटल फंड। आ रही बात समझ में? तो उतना ही इक्वल अमाउंट मतलब कि 6 लाख रुपए ये जो स्पेसिफिक फंड है इससे ट्रांसफर हो जाएगा कहां? कैपिटल फंड में। आ रही बात समझ में? मतलब कि हम जो यहां पे कैपिटल फंड लिखेंगे 20 लाख रुपए का, उसमें हम ऐड कर देंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, यहां पवेलियन फंड है तो पवेलियन फंड, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, इस तरीके से लिखना, ध्यान रखना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड। तो उतना ही अमाउंट पवेलियन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 26 लाख। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो क्या बताया, दोबारा से एक बार सुन लो। अगर कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है भाई, पवेलियन फंड हमको मिला, ठीक है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या हुआ? पवेलियन हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड में से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या आएगा? एसेट साइड भी आएगा, और वो स्पेसिफिक फंड में से ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड में। आगे बात समझ में? देखो कोई भी पैसा, अगर मान लो हमारी एसेट्स बढ़ती है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसमें आप कोई एसेट्स लेके आते हो तो साथ साथ क्या होता है? उसकी कैपिटल भी तो बढ़ती है ना? ये आपने पिछले साल जो है 11th में भी तो देखा था कि भाई अगर कोई एसेट से आप बिजनेस शुरू करोगे या कोई एसेट बिजनेस के अंदर लेके आओगे, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एसेट्स लेके आओगे, तो क्या होगा? उससे कैपिटल भी तो बढ़ेगी, कैपिटल फंड भी तो उससे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, जैसे ही एसेट कोई बढ़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट ही तो है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई बढ़ता है, कोई भी एसेट बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारा कैपिटल फंड भी बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? कैपिटल फंड में उसको ऐड कर देते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ज्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में ये चीजें पता नहीं होती हैं, ठीक है, मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, तो आपने ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो मोस्टली मैंने इसके 4-5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन ही अभी आपकी बुक में बचे होंगे। वैसे आप किसी भी बुक में से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो आप कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो इसके सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस करें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस करें और उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, ताकि जो है मैं आपको बता सकूं कि भाई क्वेश्चन आपने सही किया या गलत किया, या करने का तरीका आपका सही है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हमने किए। आने वाले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो है इस चैप्टर का करेंगे। थैंक यू सो मच।